पार्ट 9 है ज्योमेट्री का बेस फॉर ऑल। तुम लोग को पार्ट 8 तक कोण के प्रकार बतला दिए थे, टाइप्स ऑफ एंगल। अब इसमें कुछ विशेष कोण है, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना है। तो पहला है कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, तो ध्यान दो। जैसे अगर मान लो a प्लस बी, कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री हो, समझा? तो इसका अर्थ क्या हुआ, दो कोणों का योग कोण A और कोण B कितना है, 90 डिग्री है। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पहले कोण को दूसरे कोण का और दूसरे कोण को पहले कोण का कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोटि पूरक कोण कहते हैं, एवं दोनों को एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कब? जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो तब। जैसे मान लो एक कोण अल्फा दूसरा कोण बीटा है, ये चिन्ह सब के बारे में बतलाएं तुम लोगों को, नहीं बतलाए हैं तो ठीक है बतला देंगे। देख ही लो क्योंकि इसका उपयोग अब बार बार होगा। चिन्ह है ये, जैसे ये किसका चिन्ह है, प्लस का, ये माइनस का, ये इज इक्वल टू बराबर का। तो उसी तरह से ये चिन्ह है, इस सब का प्रयोग किया जाता है ना, जोड़ घटाव गुना भाग का, किसमें, बीजगणित में, अलजेब्रा में। तो अल्फा बीटा थीटा ये सब का प्रयोग, जैसे मान लो हम लोग ए बी एक सरल रेखा है तो ये कोण कुछ न कुछ होगा, बी ए सी। अब 30 डिग्री होगा कि 35 डिग्री होगा, जब तक मापेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, तब तक क्लियर नहीं होता है जो कितने डिग्री का है। इसलिए हम लोग को मानकर चलना पड़ता है। लिखेंगे माना कि कोण बी ए सी 30 डिग्री है, हो सकता है 2 डिग्री कम में हो एग्जैक्ट। तो ये प्रकाल, ये जो औजार बक्स का होता है ना, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का, उससे बनाया जाता है। तो ये भी लिख सकते हैं, अगर ये कोण 30 डिग्री है तो निकलेगा माप करके, तो पहले ही मान लेंगे, माना कि ये कोण अल्फा है, बीटा है, थीटा है। तो कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो कोण की माप के लिए। जो कितने डिग्री का कोण है तो 80 डिग्री, कितने डिग्री का है तो 90 डिग्री। तो ये हो गया कोणों की माप के लिए संकेत। जैसे पीएम से प्राइम मिनिस्टर, सीएम से चीफ मिनिस्टर। तो मान लो चिन्ह चलो एक प्रकार का चिन्ह है, कोणों की माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला चिन्ह। जैसे जोड़ घटाव होता है ना, फिलहाल उसी तरह का समझो इसको कहेंगे अल्फा, समझा? देखो कैसे लिखा जाता है, ऐसे टेढ़ा कर दो, इसको कहेंगे बीटा, ऐसे कर दो, इसको कहेंगे थीटा, ऐसे घुमा करके लिख दो, पूरा सीधा नहीं थोड़ा टेढ़ा, इसको कहेंगे डेल्टा, और मूरी टेढ़ करके ऐसे कर दो, वाई में पीछे वाला घुमा दो, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा गामा, इसको कहेंगे गामा। और सारा भी है तो इतना ही रहने दो, इसको तू लोग अलग से उतारो, समझा? इसके नीचे में मतलब इसकी जानकारी आवश्यक है, इसकी परिभाषा नीचे में बतलाते हैं, उतारो। तो इस चिन्ह को तू लोग हमेशा के लिए याद रखना,
इसका बराबर प्रयोग होगा ट्रिगोनोमेट्री में, खास करके त्रिकोणमिति में और ज्योमेट्री में भी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो दोनों कोण को, जैसे मान लो कोण, एक कोण अल्फा है, दूसरा कोण बीटा है, तो दो कोणों का योग मान लो 90 डिग्री होगा, तो ऐसी स्थिति में अल्फा को बीटा का कोटि पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे और बीटा को अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, एवं दोनों को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहेंगे। समझा? जैसे मान लो दो व्यक्ति है, राम और श्याम, दोनों दोस्त है, तो राम को श्याम का दोस्त कहेंगे, श्याम को राम का दोस्त कहेंगे, एवं दोनों को एक दूसरे का दोस्त कहेंगे। बात को समझ रहा है? राम और श्याम दो दोस्त है, तो दो दोस्त है तो राम किसका दोस्त है? श्याम का। श्याम किसका दोस्त है? तो राम का। और दोनों एक दूसरे का दोस्त है, कह सकते हैं। तो इसी तरह जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो पहले कोण को दूसरे कोण का कोटि पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, एवं दूसरे कोण को पहले कोण का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, एवं दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। समझा? अब डायरेक्ट उदाहरण के रूप में अगर हम लोग लिखेंगे, मान लो अल्फा का मान 60 डिग्री है, अब बीटा का मान 30 डिग्री है, तो 60 और 30 90 डिग्री, तो दोनों का योग 90 डिग्री हो गया। जब ये दो कोण का योग 90 डिग्री होगा तो यहाँ 60 डिग्री किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? कोटि पूरक कोण है, तो 30 डिग्री का। 30 डिग्री किसका कोटि पूरक कोण है? तो 60 डिग्री का। एवं 60 डिग्री तथा 30 डिग्री दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोटि पूरक कोण है। अच्छी तरह समझ गया? तो अब डिफिनीशन लिखाते हैं। तो इसकी परिभाषा समझा दिए हैं, अब लिख दिए हैं। When the sum of two angles is 90 degree, then first and second angles are called complementary angles of each other। यानी जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पहले और दूसरे कोण एक दूसरे के लिए कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाएगा। कोटि पूरक को पूरक कोण भी कहते हैं। अब उदाहरण में देखो, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री का कोण हम लोग कैसे बनाते हैं? जब एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो दोनों के बीच बनने वाले कोण को 90 डिग्री का कोण कहते हैं ना, 90 डिग्री का एंगल। तो मान लो ये ए बी सरल रेखा पर सी ए सरल रेखा, बी ए सरल रेखा कहो या ए बी सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन पर सी ए सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो ये हो गया तुमको 90 डिग्री का। परिभाषा है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो मान लो, अब बोलो कितना कोण बना है इसमें? पहला कोण हो गया कोण BAD, दूसरा कोण DAC। तो कोण CAB 90 डिग्री है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कोण BAD प्लस कोण DAC इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों हो गया 90 डिग्री। अब BAD कितना है ये पता नहीं, मान लो ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। अल्फ़ा का मान 40 डिग्री होगा तो बीटा का मान 50 डिग्री होगा, तब न 40 से 50 90। तो BAD, अगर BAD
BAD कोण को हम लोग अल्फ़ा नाम रखे हैं और DAC का बीटा नाम रखे हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गया BAD अल्फ़ा, तो और अल्फ़ा प्लस ये हो गया DAC बीटा, तो अल्फ़ा बीटा का योग यहाँ 90 डिग्री है। तो अल्फ़ा बीटा के लिए कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा और बीटा अल्फ़ा के लिए कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। समझ गया? दोनों का सम योग हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मान लो अल्फ़ा है 40 डिग्री, अगर अल्फ़ा बराबर 40 डिग्री दिया रहेगा क्वेश्चन, अगर पहला कोटि पूरक कोण कम्प्लीमेंट्री एंगल 40 डिग्री है तो दूसरा कम्प्लीमेंट्री एंगल निकाले। तो हमेशा याद रखना है यह दो कोणों का जोड़ा है, युग्म है, पेयर है, जिसका सम योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो अगर एक होगा 40 तो 40 में कितना जोड़ेंगे तो 50 होगा, सॉरी 90 होगा, 50। तो अगर अल्फ़ा बराबर 40 डिग्री तो अल्फ़ा का मान रखो 40 डिग्री प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है। तो ये तो इक्वेशन हो गया, इसीलिए बीटा बराबर 90 डिग्री है, प्लस 40 आगे जाएगा तो माइनस 40 होगा, बराबर 50 डिग्री। बराबर दोनों, एगो 50 दे रहा है, 40 एक 40 हुआ तो दूसरा 50 हुआ, दोनों का योग देखो 90 हुआ। क्वेश्चन में रहे अगर पहला कम्प्लीमेंट्री एंगल 50 डिग्री है तो दूसरा निकाले, तो कैसे निकालोगे? दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का योग, माना कि पहला एंगल है अल्फ़ा और दूसरा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 होगा। तो एक का मान दिया रहेगा तो दूसरा का इक्वेशन के द्वारा निकाल लोगे ना। इसको समझ गया? अब नेक्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चन तो अनुपात वाला भी बहुत बनता है जो आगे चल कर के बतलाएंगे, फिलहाल कंसेप्ट लेते जाओ। अब सप्लीमेंट्री एंगल दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। एक सरल रेखा खींचो, स्ट्रेट लाइन, मान लो ये MN कोई स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, इस पर कोई भी बिंदु लेंगे तो ये कोण कितना होगा? मान लो O बिंदु है, निश्चित तौर पर कितना होगा? एक ही बिंदु किसी सरल रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु के एक ही ओर के कोण 180 डिग्री होता है। तो ये कोण हो गया तुमको 180 डिग्री। इसको दो भाग में बांट दो, मान लो ऐसे हम लोग OP, तो ये यहाँ पर कोण MOP, यानी कोण MOP, इस कोण का नाम होगा ना या तो MOP या POM, ये सब अच्छी तरह बतला दिए थे, मालूम है। और इस कोण को क्या कहेंगे? जोड़, PON। ये कितना है? 180 डिग्री है। इसको मान लो अल्फ़ा, इसको बीटा। अल्फ़ा बराबर और अल्फ़ा बराबर जो भी हो और बीटा बराबर जो भी हो, लेकिन दोनों का योग कितना होगा? ये MOP को अल्फ़ा माने हैं और PON को बीटा माने हैं। अल्फ़ा और बीटा का योग 180 डिग्री है। तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो पहले कोण को दूसरे कोण का सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण कहते हैं, एवं दूसरे कोण को पहले कोण का सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, एवं दोनों को एक दूसरे का संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसमें कम्प्लीमेंट्री में जो उदाहरण दिए थे, मान लो A और B दो सहोदर भाई है, तो हम लोग कहेंगे A B का भाई है, B A का भाई है और दोनों एक दूसरे का भाई है।
तो इसी तरह अल्फ़ा और बीटा का योग 180 डिग्री है, तो अल्फ़ा बीटा का सप्लीमेंट्री एंगल है और बीटा अल्फ़ा का सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी अल्फ़ा बीटा का संपूरक कोण है और बीटा अल्फ़ा का संपूरक कोण है एवं दोनों एक दूसरे का संपूरक कोण है। समझ गया? तो मान लो एक कोण होगा, ये मान लेते हैं 60 डिग्री होगा, तो दूसरा कितना होगा, तो 60 में कितना जोड़ेंगे तो 180 होगा, 120 इसमें दोनों का योग 180 डिग्री होना ही चाहिए। होगा। और मतलब परिभाषा ही है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो पे जो पीओ लाइन है वो हम टेढ़ा भी और टेढ़ा खींच सकते हैं। हाँ। ऐसे भी। जैसे इसको हम लोग ऐसे भी खींच सकते हैं, एस टी, समझ। समझा? जैसे मन हो, लेकिन दो ठो एंगल होना चाहिए। अब मान लो ये 3 ठो ही हम लोग खींचे हैं, तब इसमें कैसे होगा, कौन कौन सा दो कोण, जैसे देखो दूसरा उदाहरण, एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा, तो बिंदु ओ, इसके ऊपर का कोण हो गया कितना, 180 डिग्री हुआ। चलो एक एंगल ये लिए, इसको मान लो 30 डिग्री है, टी एस, ये ले लो 70 डिग्री, तो 30 और 70 100, टोटल 180 है, तो ये कितना हो गया 80। तो इसमें अब तुम लोगों को ये बतलाना है इसमें कौन कौन सा कोण सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण होगा। तो याद ये रखना है, जो इसमें दो ही कोणों की जोड़ी होती है, युग्म होता है, पेयर होता है, किस में, सप्लीमेंट्री एंगल में कम्प्लीमेंट्री एंगल की तरह दो कोणों का युग्म होता है, यानी दो कोणों का योग सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें बतलाओ तो एक कोण कौन लेंगे और दूसरा कोण कौन लेंगे, जबकि 3 कोण है ना। तो मान लो अगर हम लोग पहला कोण लेते हैं ये एम ओ एस, तो एम ओ एस तो 80 डिग्री हुआ, तो दूसरा कोण ये पूरा लेंगे 70 30 100, यानी कोण एस ओ एन, कोण एस ओ एन बराबर 180 हो जाएगा ना, 80 और 70 30 100, तो 180 कहेंगे। इसमें पहला सप्लीमेंट ये सप्लीमेंट्री एंगल एम ओ एस है और दूसरा एम ओ एस और दूसरा एस ओ एन है, इसकी चर्चा ही गौण हो जाएगी। समझ गया? अगर मान लो हम लोग पहला कोण ये लेंगे एन ओ पी, पहला सप्लीमेंट्री कोण एन ओ पी, तो ये तो 30 डिग्री है ना, इसका मतलब दूसरा लेना होगा ये कोण, यानी पी ओ एम या एम ओ पी, यानी पी ओ एम, तो ये लिए 30 डिग्री लिए ना, तो दूसरा ये हो गया 70 80 150, ये हुआ 30 डिग्री, तो ये हुआ 150, 180 डिग्री, यानी दो कोणों का ही हमेशा होना चाहिए। अब इसमें यह भी तुम लोगों को दिमाग में यह बात आती होगी, अगर हम लोग कोण एस ओ पी ले तो कोण एस ओ पी ले, तो दूसरा कोण कौन सा होगा, जब बीच वाला ले लिए तो ये और ये नहीं लेंगे, ये कोण अलग है। समझ रहे हो बात को? अगर ये पूछे इस चित्र में संपूरक कोण सप्लीमेंट्री कोण के कितने युग्म हैं, तो क्या कहोगे? एक जोड़ा, एक ये और दूसरा ये, यानी एक जोड़ा और एक जोड़ा, दो जोड़ा है, 2 पेयर्स है ओनली, 3 पेयर्स नहीं है। समझा बात को? तो लिखे परिभाषा, संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन हो गया, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स, यानी जब दो कोणों का योग, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, देन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स,
तब दोनों कोण को सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी संपूरक कोण कहा जाएगा। कब? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री 180 डिग्री हो। एंड फर्स्ट एंगल विल बी सप्लीमेंट्री एंगल फॉर सेकेंड एंड सेकेंड विल बी सप्लीमेंट्री फॉर फर्स्ट। यानी पहला दूसरे के लिए संपूरक कहलाएगा, दूसरा पहले के लिए संपूरक कहलाएगा, तथा दोनों एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री यानी संपूरक एंगल कहलाएगा। समझ गया? अब इस पर उदाहरण भी तो बतला ही दिए हैं एग्जाम्पल। देखो यहाँ ए बी सरल रेखा स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट ओ है, तो ए बी सरल रेखा के पॉइंट ओ पर ये कोण यानी इस कोण को क्या कहेंगे? ए ओ बी 180 डिग्री है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? दो कोणों का अल्फा और थीटा का योग 180 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री होगा। इसमें दो मत नहीं न है। तो ए ओ बी ये पूरे कोण को लिखे हैं, तो ए ओ बी किसका किसका योग है? तो कोण ए ओ पी मतलब ये कोण जोड़ ये कोण यानी कोण पी ओ बी बराबर 180 डिग्री। ए ओ पी अल्फा है प्लस पी ओ बी ये थीटा माने हैं। अल्फा जोड़ थीटा बराबर 180 डिग्री। अगर अल्फा का मान 100 डिग्री रहे 100 डिग्री तो पूछेगा दूसरा सप्लीमेंट्री कोण कौन सा है? तो हमेशा याद रखना दो कोणों का योग, दो एंगल्स का योग 180 डिग्री होना चाहिए। एक कोण अगर 100 डिग्री दिया हुआ है तो 180 में से 100 घटा दो तो दूसरा 80 होगा। अगर पहला है 160 डिग्री तो दूसरा संपूरक कोण सप्लीमेंट्री कोण कितना होगा? 20 डिग्री। 20 डिग्री 160 जोड़ 20 बराबर 180। समझ गया नहीं इसको? लिखेंगे यहाँ अल्फा एवं थीटा सप्लीमेंट्री एंगल हैं यानी संपूरक कोण हैं। समझ गया? और ये अपोजिट एंगल यानी सम्मुख कोण एक आसन्न कोण अगले पार्ट 10 में बतलाएंगे।